राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊँगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को शाप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस शाप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब वह व्यक्ति गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया शाप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसके रास्ते में घटित सारा वृत्तांत का सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पवित्र व्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नज़र उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पवित्र व्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ ले जाकर राजा जनक के दरबार में गई। वहाँ जाकर उसने सारा वृत्तांत कहा सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव, गौ शाप से निवृत्त को कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पवित्रवता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो गौ शाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पवित्रव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा, उनके राज्य में यदि कोई पवित्रव्रता स्त्री है तो उसके सम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमल तो क्या आप राज्य के किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों ना हो, उसे भी पवित्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न कार्य के अनुरूप मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया।
उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पवित्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृत से सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने कर लिए कि अयोध्या का राज सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया जाए। राजा जनक ने उस महिला को पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहाँ पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पवित्र हूँ, यदि मैंने अपने तन मन और से अपनी पति को ही परमेश्वर माना है, तो गंगा जल ही एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भर दिया, ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। या पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे ना गिर जाए, या सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में जा पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने जब ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, तब ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जात के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज की सफाई करने वाली इतनी पवित्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति का स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसे धनुष संधान लिया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को ना वर ले, यही सोचकर अयोध्या नए राजा जनक को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कोई आज तक टाल नहीं सका। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच ही गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार ने सकुमारी सीता का वर्णन कर लिया।